बजे मृदंग बजे और बजे हरि की वीणा। जय राम जय श्री कृष्ण हरे जय राधा रानी। आप समस्त श्रोतागणों को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे पंचांग के बारे में। तत्पश्चात आप जानेंगे कि पारण का समय और शुभ तिथि मुहूर्त क्या है। उसके बाद आप रसपान करेंगे विजया एकादशी की कथा का। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य पर विष्णु जी की विशेष कृपा होती है और जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि के आगमन के लिए यह व्रत बेहद खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे हर प्रकार के दुख बाधा और संकटों से मुक्ति प्रदान होती है। यह भी मान्यता है कि भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराने के लिए विजया एकादशी का यह पुण्य व्रत रखा था। इस व्रत को सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली भी माना गया है। ऐसे में श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत करना लाभप्रद माना जाता है और भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा से साधक के संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि विजया एकादशी व्रत की सही डेट क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे और आरती भी करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:56 से हो रही है। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 24 फरवरी दिन सोमवार दोपहर 1:44 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। आइए अब जान लें कि 24 फरवरी को 2025 सोमवार का उस दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07। सूर्योदय सुबह 6:56 से सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगी। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51। शाम की पूजा का मुहूर्त 6:18 से 7:33 रहेगी। इस दिन सिद्धि योग सुबह 10:05 तक है। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल के समय में आपको पूजा पाठ या किसी भी नए कार्य का शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से वो कार्य बाधित हो जाती है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 से होगी। वहीं द्वादशी तिथि की समाप्ति 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर होगी। 25 फरवरी के दिन का जो पंचांग है वो कुछ इस प्रकार से है। सूर्योदय सुबह 6:55 पे, सूर्यास्त शाम 6:24 पे होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगी। प्रातःकाल का पूजा मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:50। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 होती है। अभिजीत मुहूर्त भी जो होता है वो बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस दौरान अगर आप चाहें तो किसी भी कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य कर सकते हैं तो वो फलित होता है। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि हरिवासर का समय क्या है। हरिवासर की जो समाप्ति का समय है वो 24 फरवरी 2025 को सोमवार के दिन शाम 7 बजे तक रहेगी और इस कारण व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 तक रहेगी। कई लोगों को ये परेशानी रहती है कि कुछ समय का आगे पीछे होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि पंचांग जो होता है शहर के हिसाब से भी उनका उदया तिथि और अस्त तिथि बदलते हैं समय, लेकिन वो थोड़ा बहुत बदलते हैं, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो एक आप मानक रूप में अगर किसी समय को देखें तो वो इस तरीके से होगा। तो आप इसको एक आइए अब विजया एकादशी व्रत कथा का रसपान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कुछ अब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन,
फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त कराता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने सब सीता जी का हरण किया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ लोग आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन पर कुमारी द्वीप में वक्लाधव नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर सकते हैं। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजन करें। तत्पश्चात दिन घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस उत्तम व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा यही समाप्त हुई। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा। तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किसे विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण या राधे राधे लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें। धन्यवाद।